24 के चुनाव में मोदी खुद यूपी के घर घर जाएंगे तो बीजेपी की नकल करके अखिलेश भी मैदान में आएंगे। यूपी फतेह करने के लिए बीजेपी ने तैयार किए 50 लाख कार्यकर्ता। हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ में रैली, जनसभा करेंगे मोदी, योगी और शाह, नड्डा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा यूपी में मिशन 80 को पार पाने में जुटी है, तो अब समाजवादी पार्टी भी भाजपा की राह पर चल पड़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आज आपको 2024 के लोकसभा चुनाव और यूपी के आगामी निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की एक खास रणनीति से वाकिफ करवाता हूं, जिसको अब अखिलेश यादव भी कॉपी कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा भी फुल एक्शन मूड में है। जल्द ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करना है तो समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को अपनी रणनीति को बदलना ही पड़ेगा। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे स्तर के नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने घरों से निकलने की फुर्सत नहीं थी। शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने दोबारा यूपी की सत्ता हथिया ली और अखिलेश यादव देखते ही रह गए। ऐसे में अगर अखिलेश यादव बीजेपी के प्लान को कॉपी भी करें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम अपने वजूद को बनाकर रखें। ऐसा ना हो कि जिस तरह अब बसपा का हाथी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस कर रह गया है, कुछ वैसा ही हाल समाजवादी पार्टी का हो। शायद कुछ यही सोचकर सपा भाजपा की तरह ही यूपी के हर लोकसभा सीट पर अपने बड़े नेताओं को भेजेगी और इसकी कवायद भी की जा रही है। इतना ही नहीं, यूपी में हर लोकसभा सीट पर वो बड़े नेताओं से जनसभा भी कराएगी। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की यूपी के सभी 80 सीटों लोकसभा सीटों के दौरे की भी योजना है। इस दौरान पार्टी के नेता किसानों के मुद्दों को भी उठाएंगे, साथ ही यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार की खामियों को भी गिनाएंगे। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब इस डोर टू डोर कैंपेनिंग को लेकर सपा का रोड मैप क्या है वो भी आपको बताते हैं। मिशन 2024 का आगाज करते हुए सबसे पहले जिला इकाइयों और फ्रंटल संगठनों को पुनर्गठन करने की योजना है। इसमें जरूरत के हिसाब से नई नियुक्तियां भी की जाएंगी, जिसके बाद राज्य कार्यकारिणी को पुनर्गठित किया जाएगा। आपको बताता चलूं कि भाजपा भी यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए बीजेपी प्रत्येक लोकसभा सीट पर अपने बड़े नेताओं को भेज रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय पदाधिकारियों की यूपी में जनसभा को लेकर प्लान तैयार कर लिया है। वहीं हारी हुई सीटों पर इसी महीने से भाजपा का मिशन 80 प्लान शुरू होने वाला है। समाजवादी पार्टी भी यूपी के हर लोकसभा सीट पर अपने बड़े नेताओं की जनसभा कराएगी। सपा की तरफ से पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव यूपी में एक एक लोकसभा सीट पर जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सपा हर लोकसभा सीट पर चौपाल भी लगाएगी। उधर मिशन 24 के साथ साथ निकाय चुनाव को भी लेकर भाजपा ने धार देना शुरू कर दिया है। चुनाव जीतने की पुरानी रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में भाजपा सक्रिय बूथ सशक्त मंडल कार्यक्रम का आयोजन करेगी। प्रदेश में बूथ मैनेजमेंट को लेकर बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा। तो वहीं मिशन 24 के लिए भी भाजपा ने एक देश एक डीएनए वाला प्लान तैयार किया है। एक तरफ तो भाजपा का बाहुबली प्लान है, तो वहीं लाल सेना भी कोलकाता में जमीन तैयार करने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोलकाता में 17 से 19 मार्च को बड़ी बैठक होगी और इसी बैठक से समाजवादी पार्टी के
2024 की जंग की दिशा और दशा दोनों ही तय होगी। तो बीजेपी ने यूपी के सभी जिलों में बूथ स्तर पर 50 लाख सक्रिय कार्यकर्ता तैयार किए हैं, जो घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं मोदी, शाह, नड्डा, योगी सरीखे नेताओं के दिग्गज नेता भी जिस तरीके से इस पूरे महीने में यूपी में चुनावी अभियान में शामिल होंगे, घर घर जाकर चुनाव के जरिए बीजेपी मिशन 80 को साकार करने की कवायद में है। फिलहाल सपा और भाजपा ये दो दल ही यूपी में लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनमें से किस दल को यूपी में फतेह मिलेगी, ये जनता जनार्दन यानी कि आपके हाथों में है। तब तक के लिए चुनावी रुझान जो भी होगा उसके पल पल की A to Z अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, और जल्द ही फिर हाजिर होता हूं नई चुनावी अपडेट के साथ ही हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपना कीमती राय अपनी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार।